वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। आज हम पढ़ने वाले कंटिन्यूटी के और कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो पिछले 2 लेक्चर थे उनमें इनमें कंटिन्यूटी के बारे में देखा था कि जो संततता है उसको सिद्ध किया था कि मतलब कौन से फलन संतत होते हैं और कौन से फलन संतत नहीं होते। उसके बाद में हम आज और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे 6 पॉइंट जो 1 है उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए, हम वो ले लेते हैं। और विविध में जो हमारे पास में कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, संततता से संबंधित जो क्वेश्चन है, उनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। और बाकी कल करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता को शुरू करेंगे। तो अब देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है। एफ एक्स बराबर अपने को ये दे दिया और ये बोला है कि ये जो फलन हमारे पास में है इसका अंतराल -1 से 2 में संततता का परीक्षण कीजिए। जब भी अंतराल दे देता है तो हमें क्या करना होता है, तो मैंने बताया था जब भी अंतराल दे दे, मान लो अंतराल क्या दे दिया ए से बी में, हमें क्या करना है, संततता चेक करना है। तो अपने को एक तो किस पर चेक करना पड़ेगा, ए पर, और एक किस पर चेक करना पड़ेगा, बी पर, और बीच के बिंदुओं पर भी चेक करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ए पर हम किधर से चेक करते हैं, अरे ए के इधर तो अपने पास कुछ है ही नहीं, के ग्राफ है ही नहीं, इधर ग्राफ नहीं है, तो ए पर केवल कैसे चेक करोगे, एक तो ए पर और एक ए से, इधर तो है ही, अरे ए से बी में है, ये मान लो अपने पास में ये क्या x बराबर है a और ये x बराबर क्या है b, तो a के इधर तो है ही नहीं, तो एक तो किस पर चेक करूंगा मैं, a पर, और एक के इधर वाले को अपन क्या बोलते हैं, RHL, मतलब केवल और केवल दाईं तरफ से चेक करना है और इसको केवल और केवल बाईं तरफ से। और जो बीच के बिंदु है उनको सभी जगह चेक करना है, RHL भी निकालना है, LHL भी निकालना है और उस पॉइंट पर भी निकालना है। तो ऐसा ही अपने पास ये दिया है, तो मैं किस पर चेक करूंगा, एक तो चेक करूंगा -1 पर और एक बार चेक करूंगा 2 पर। तो मैं केवल -1 पर बता देता हूं, बाकी आप कीजिएगा। तो -1 पर चेक करना, तो एक तो खुद पर चेक करोगे, अच्छा किस पर चेक करना, x बराबर -1 के लिए है ना, इस पर चेक करना है। तो मैं f ऑफ -1 निकालता हूं, तो f ऑफ -1 का मतलब -1 किस में है, देखो -1 बराबर इसमें है, तो -1 मान इसमें रखोगे, तो माइनस का चिन्ह तो बाहर पड़ा है, अरे ये माइनस तो बाहर पड़ा था, हाँ अक्ष की जगह पर रख दीजिए। अक्ष की जगह में क्या रख देता हूँ, अक्ष की जगह रख देता हूँ -1 का होल स्क्वायर। तो माइनस का चिन्ह तो बाहर पड़ा है, माइनस का चिन्ह तो ये है, और माइनस का स्क्वायर प्लस में आ गया, क्या आ रहा है 1, तो उत्तर कितना आया -1। ऐसे किस पर चेक करोगे, अब इसमें देखो LHL तो मैं निकाल नहीं सकता, अरे इधर वाला तो निकालूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके इधर अपने पास ग्राफ नहीं है, ये मान करके चलिए, है ना। अब इसके केवल किधर से चेक करना है, RHL चेक करना है। तो मैं क्या चेक करूंगा, RHL निकालोगे, तो RHL का मतलब है f ऑफ -1 प्लस h, अरे a प्लस h तो होता है, अरे -1 प्लस h, और यदि LHL होता तो क्या लिखता, -1 माइनस h। जैसे 2 पर चेक करना है तो क्या आएगा, LHL तो क्या आएगा 2 -h, और RHL देखे तो 2 + h, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो अब देखिए ये रखेंगे अपन, और लिमिट लगाना मत भूलना, लिमिट h टेंड्स टू क्या होगी 0, तो रखोगे, तो मैं ये रख देता हूँ, रखू किसमें, देखो -1 प्लस, मतलब -1 से थोड़ा सा क्या है बड़ा, तो -1 से बड़ा बताओ इसमें है कि नहीं, देखो -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा अपने पास में है, तो मैं रख दूंगा। लिमिट तो अपने पास में क्या है, h टेंड्स टू 0, और मैं रखूंगा यहाँ पर, तो देखिए मैं रखूंगा किसमें, -1 प्लस h, इसी में रखूंगा। इसी में क्यों रखूं, क्योंकि ये तो है -1 से थोड़ा सा बड़ा, तो मैं रखता हूं। तो माइनस का चिन्ह तो बाहर दे रखा है, x की जगह में क्या रखूंगा, x की जगह -1 प्लस h का क्या है होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे आप, तो देखो लिमिट अपने पास में ये तो है h टेंड्स टू 0, माइनस का चिन्ह कहाँ पड़ा है, बाहर पड़ा है, और इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, h -1 का होल स्क्वायर। और अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो मैं इसको हल करता हूँ, हल करने पर क्या आएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है ही, और माइनस का चिन्ह है बाहर, ये चिन्ह माइनस का कहाँ है, बाहर पड़ा है, इसको हल करोगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर -2h प्लस 1। अब आगे सोल्व नहीं हो रहा तो मैं h की जगह क्या रख देता हूँ 0, तो आप h की जगह 0 पुट कीजिएगा, h की जगह 0 रखोगे। अच्छा बाहर तो चिन्ह किसका है, बाहर तो चिन्ह माइनस का, इसकी जगह 0, इसकी जगह भी 0, बचेगा क्या, एक ही तो बचा, तो आंसर कितना आ रहा है -1। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे, f ऑफ -1 और f ऑफ -1 प्लस h, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए ये किधर से संतत है,
ये संतत केवल और केवल किधर से है, दाईं ओर से। तो क्या लिखोगे, ये जो हमारा फलन x बराबर -1 पर केवल और केवल दाईं ओर से संतत है। ठीक है, इस पर संतत हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, किस पर चेक करोगे, 2 पर आपको चेक करना है। तो 2 पर चेक करने के लिए तो क्या करोगे, 2 पर, तो 2 कहाँ है, ये रहा, बराबर का चिन्ह इसी में तो है, तो 2 इसमें रखोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 2 यहाँ रखोगे तो 4 दूनी 12, 20 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करोगे, हाँ एक इस पर चेक करना, 2 बी पर नहीं चेक नहीं करते, बी से पहले, अच्छा इधर तो चेक करोगे नहीं, केवल और केवल LHL, इसके आगे तो चेक करना नहीं, LHL चेक करना, मतलब 2 -h। अब 2 -h भी किस में रखोगे आप, इसी में तो रखोगे, देखो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इसी में रखोगे, x की जगह क्या रख देना, 2 -h आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। हाँ पहले पूरा सोल्व करना, उसके बाद h की वैल्यू रखा करो ना। और किस पर चेक करना, मैंने बताया कि इस पर तो चेक करना ही था, कि -1 पर भी चेक किया, 2 पर भी चेक किया, और 20 के बिंदुओं पर भी चेक करना है। अच्छा, अब 20 के बिंदु तो सर बहुत अनंत होते हैं, -1 से 2 के बीच में तो अनंत राशियां हैं, अनंत संख्याएं हैं, नहीं क्या, जैसे मान लो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.15, 1.16, बहुत सारी संख्याएं हैं, तो सब पर चेक कैसे कर सकते हैं, तो हमें सब पर चेक नहीं करना। जहां अपना जो फलन है अपना मान बदल रहा है, जहां फलन अपना मान बदल रहा है, मैं केवल वही चेक करूंगा। फलन अपना मान कहां बदल रहा है, देखो एक तो चेंज का हुआ 0 पर, और एक का चेंज हो रहा है 1 पर, और ये भी चेक करो इनके बीच में है कि नहीं 0, अच्छा इनके बीच में है कि नहीं, -1 से 2 के बीच में आता है कि नहीं, आता है। इसका मतलब एक तो किस पर चेक करोगे, 0 पर, और एक बार किस पर चेक करना है, एक चेंज किस पर हुआ, मान हमारा, एक हमारा मान चेंज हो रहा है किस पर, एक चेंज हो रहा है हमारा किस पर, 1 पर, तो आपको एक बार किस पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है। यदि देखो इस पर तो अपना संतत है, इस पर भी अपना क्या है, संतत है, यदि बीच वाले 0 पर भी और 1 पर भी क्या है, संतत है, सभी जगह संतत हो, तभी हमारा फलन इस अंतराल में क्या होगा, संतत। यदि एक भी जगह तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब एक भी जगह तुम्हारा संतत नहीं आया, असंतत हो गया, तो उसका मतलब वो फलन पूरा ही क्या है, असंतत है इस अंतराल में। ठीक है, जैसे आप चेक करोगे तो मैंने चेक करने का डायरेक्ट तरीका बताया है कि डायरेक्ट चेक कैसे करते हैं। जैसे 0 पर चेक करना तो 0 इसमें भी रख दो और 0 इसमें भी रख दो, तो 0 इसमें रखोगे तो मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, और 0 इसमें रखोगे तो कितना मिलेगा, 0 हो गया -3। तो बताओ 0 और -3 बराबर है क्या, बराबर नहीं है। मतलब एक भी जगह यदि गलत हो जाए तुम्हारे, तो इसका मतलब आगे चेक करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये बराबर नहीं आया। अरे जब जी किस पर चेक करोगे तुम, 0 पर, तो ये हमारा संतत नहीं होगा, और संतत नहीं होगा इसका मतलब आगे वाला फिर 1 पर चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, न 2 पर चेक करने की आवश्यकता है। अब बस आप क्या लिख दीजिए कि हमारा इस अंतराल -1 से 2 में ये हमारा फलन संतत नहीं है। संतत कब होता है, जब हर जगह संतत हो, तभी हमारा क्या होगा, संतत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, जो विविध है, विविध का प्रश्न नंबर क्या है, 1, प्रश्नावली विविध 6 का 1 है ना। तो f(x) बराबर ही दे दिया, और क्या बोला है कि ये जो हमारा फलन है वो x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। तो किसका मान ज्ञात कीजिए, f(3) का मान। अब एक चीज आप बताइए कि देखो मैंने ये बताया कि ये x बराबर 3 पर क्या है, संतत है, तो क्या होगा, यदि x बराबर 3 पर संतत है तो f(3) प्लस h और f(3) - h, तीनों का मान क्या होगा, तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अरे तीनों का मान बराबर होना चाहिए, तभी तो हमारा क्या होता है, संतत। और इसने खुद बोल दिया कि x बराबर 3 पर क्या है, संतत है, और संतत है तो मैंने तीनों बराबर रख दिए। अब अपने को f(3) का मान पूछा है, तो f(3) किसके बराबर है, या तो इससे हल कर लो या फिर इससे हल कर लो। मेरे को प्लस माइनस में ज्यादा गड़बड़ नहीं हो, इसलिए मैं कौन सा ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये ले रहा हूँ, अब की बार इससे सोल्व करूंगा। तो f(3) का मान निकालने के लिए इधर देखो अपने पास में क्या पड़ा है, लिमिट टेंड्स टू 0, तो 3 प्लस h किस में रखोगे, f में, f पे रखता हूं मैं, क्या रखता हूं, 3 प्लस h। x की जगह यदि 3 प्लस h होगा तो यहाँ भी क्या आएगा, 3 प्लस h का होल स्क्वायर -9 बटा x की जगह क्या आएगा, 3 प्लस h माइनस कितना है, 3। अब इसको सोल्व करते हैं, अरे जो इसको सोल्व करने पर जो आएगा वही तो किसका मान होगा, f(3) का। तो हल करते हैं तो क्या आ गया, ये अपना
लिमिट एच टेंड्स टू 0। पहले इसको क्या करोगे, हल करोगे, इसका क्या करोगे, विस्तार करोगे। तो विस्तार करने पर क्या आएगा, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हल करोगे इसको, तो मेरे को दिखेगा ये 9 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर मेरे को मिलेगा। और माइनस का क्या पड़ा है 9, नीचे कट गया, क्या आ रहा है h, 9 से 9 कट गया, ऊपर वाले में अच्छा, या मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट ऐसे कि मैं क्या करता हूँ, ये h किसके बटा में, इसके भी बटा में और इसके भी बटा में, तो दोनों के अलग लगा देता हूँ। ये लो, इसके बटा में लगाऊंगा तो क्या आएगा 6, और इसके बटा में लगाऊंगा तो क्या आ गया h। अब बताओ इससे आगे आप सोल्व कर सकते हो क्या, इससे आगे सोल्व मेरे को भी नहीं आता, कैसे सोल्व करें, अरे 6 प्लस एच को कैसे सोल्व करोगे, नहीं होगा। हाँ, अब आगे सोल्व नहीं हो रहा तो अपन क्या करेंगे, एच की जगह क्या पुट कर देते हैं 0, तो एच की जगह मैं 0 रख दूंगा, तो 6 प्लस एच की जगह 0, तो कितना मिल गया 6। किसका मान आ गया, f ऑफ 3 का मान कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए विविध के और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 3 है अपने पास में, विविध का ही है ये प्रश्न नंबर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब है क्या, एफ एक्स बराबर ये अपने को दे दिया, और एक्स का नॉट इक्वल टू 0 पर तो ये है, एक्स इक्वल टू 0 पर अपने पास ये है, और ये बोला है कि जो अपना जो फलन है, ये जो हमारा जो फलन है, ये हमारा x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तो किसका मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका हमें अपनाना है। तरीका क्या था, यदि लिख देना, आप दोबारा लिखना, x बराबर 0 पर संतत है तो क्या होता है, तो अपने पास में ध्यान है f ऑफ 0 प्लस एच और f ऑफ 0 माइनस एच, तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं कब, जब हमारा क्या होता है, संतत होता है। किस पर, जब x बराबर a पर हमारा संतत है, तो f ऑफ a प्लस एच, और लिमिट टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच पर क्या होता है, इक्वल होता है। 0 पर पूछा है, 0 पर संतत तो मैंने निकाल लिया f ऑफ 0 प्लस एच और f ऑफ 0 माइनस एच, तीनों बराबर होने चाहिए। मैं क्या लेता हूँ, ये दोनों ले लूँ क्या, ये दोनों ले लेता हूँ, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। तो वही तरीका अपने को अपनाना है। f ऑफ 0 का मान कितना है, अरे x बराबर 0 रखूंगा मैं, x की जगह 0 रखूंगा, तो 0 रखने पर क्या आ रहा है अपना k, ये लीजिए। और अपने पास में लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, और f ऑफ 0 प्लस h रखूंगा किसमें, 0 से बड़ा कौन सा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है। अब चाहे थोड़ा सा बड़ा हो चाहे ज्यादा बड़ा हो, अपने को तो लेना इसी में है। क्यों, क्योंकि x का मान 0 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसी में अपने पास में आएगा। तो मैं क्या रखूंगा, 0 प्लस h रख दूंगा, किसकी जगह, x की जगह 0 प्लस h है, तो यहाँ भी जहां पर भी x होगा वहां क्या रखोगे, 0 प्लस h। तो आप रखना डिटेल से, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। शॉर्ट में कैसे, एक लाइन गायब कर रहा हूँ। अब एक लाइन गायब कैसे कर रहा हूँ, देखो m, हाँ, x की जगह आप क्या लिखोगे, 0 प्लस h, तो 0 प्लस h रखोगे तो मतलब क्या हुआ, h तो हुआ ही, अरे 0 प्लस h का मतलब h ही हुआ ही। तो x की जगह में क्या रख देता हूँ, h, आपको तो पूरा लिखना है, ठीक है, माइनस log 1 माइनस n, x की जगह क्या रखोगे, 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब h ही है अपने पास में, और बटा में x की जगह क्या रखोगे, 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब क्या है, h ही है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए आप देखोगे, यदि इसको सोल्व करने का प्रयास करोगे तो देखो h का मान यदि 0 रखोगे, h का मान 0 रखोगे तो आएगा क्या, तो आपके पास आएगा, देखो h की जगह आप 0 रख दोगे तो मेरे को ऊपर दिखेगा क्या, log 1 माइनस, यहाँ 0 रख दोगे तो मेरे को यहाँ भी क्या दिखेगा, log 1 बटा में h की जगह क्या रख दिया 0, और log 1 में से log 1 गया, कितना बचा 0 बटा 0। ये आपको ऐसा भी ध्यान है, log 1 का मान कितना होता है 0 माइनस log 1 का मान कितना होता है 0, 0 माइनस 0 कितना हो रहा है 0 बटा 0, 0 बटा 0 के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो फिर k का मान आएगा कैसे, लेकिन इसने तो पूछा k का मान बताओ। अरे ये तो अपरिभाषित रूप है, अपरिभाषित रूप आते हैं तो अपन सोल्व कर सकते हैं। तरीके अपनाते, या तो क्या लगा देता हूँ मैं, LH नियम लगा देता हूँ, ये इसको किससे हल कर लेते हैं अपन, विस्तार से भी हल कर लिया करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, LH नियम लगाता हूँ। अब ये LH नियम क्या है, आपको ध्यान में होना चाहिए। LH नियम क्या था, LH नियम क्या था, डीएल हॉस्पिटल नियम जिसको अपन बोला करते हैं। क्या था कि ऊपर वाले का अवकलन कर दो और नीचे वाले का भी अवकलन कर दो, जिसकी लिमिट है उसी के सापेक्ष अवकलन किया करते है। लिमिट किसकी है अपने पास में, देखो ये तो अपने पास में पड़ा रहेगा, लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, तो मैं h के सापेक्ष ही अवकलन करूंगा। ये मान लो कि h ही हमारा क्या है, चर है, जैसे x के सापेक्ष क्या करते हैं अपना अवकलन, लेकिन अपने पास h दिखाई देना तो मैं किसके सापेक्ष करूंगा, h के सापेक्ष तो करूंगा। तो देखो log x है, ये मान लो x ही है, तो log x का अवकलन,
log x का अवकलन होता है वो 1/x। अरे log ये मान लेता हूँ x ही है, ये अपना x है, तो log x का 1/x। फिर इसका भी तो करोगे जिसको तुमने x माना, तो 1 का तो कितना हो जाएगा अवकलन 0। अरे इलेवंथ में कर रखा है अवकलन तो पढ़ रखा होगा ना, 1 का तो कितना हो गया 0। इसका करोगे तो m तो अपना क्या है कॉन्स्टेंट, h का कितना हो गया 1 है ना, क्योंकि h के सापेक्ष ही कर रहा हूं मैं। और माइनस यहाँ करोगे तो log x, ये मान लो x है, तो log x का 1/x, और जिसको तुमने x माना इसका भी क्या करोगे अवकलन, तो 1 का तो कितना हो गया 0, और माइनस n अपने पास में कांस्टेंट है, h का कितना 1, और बटा इस h का कितना हो जाएगा 1। अब मैं रख दूंगा h की जगह 0। अब देखो कोई गड़बड़ हो रही है क्या, अब कोई गड़बड़ नहीं हो रही, तो k बराबर आपको मिल जाएगा। देखो h की जगह मैं 0 रख देता हूँ, तथा सॉरी यहाँ क्या है अपने पास में h था, h की जगह मैं 0 रख देता हूँ, तो क्या आ गया m/1 प्लस h की जगह 0 रख दो, ये लो, और माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस n/h की जगह क्या रखोगे 0, तो ये लो 1 माइनस 0। तो हल करने पर बताओ कितना आ रहा है, तो हल करने पर आपके पास में मिला ये तो m बटा में क्या मिला 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस 1 माइनस 0 1, तो n/1 क्या आ गया, ये लो किसका मान मिल गया, k का मान अपने को क्या मिल गया m+n। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का अपने पास में है कि बिंदु x बराबर 0 पर ये हमारा जो फलन है वो क्या है संतत, तो किसका मान ज्ञात कीजिए f(0) का। तो अपन ने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, अपन ने प्रश्नावली इस विविध 6 का अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन किया था। सेम वही तरीका अपने को यहाँ लगाना है, अरे वही तो था x² - 9/x-3 यदि x बराबर 3 पर संतत है तो f(3) का मान ज्ञात कीजिए, वही तो दे रखा था। तो यहाँ मैं क्या करूंगा इसी की तरह इसको सोल्व करूंगा। तो सॉल्यूशन में देखिए, अब सॉल्यूशन में करना क्या, सॉल्यूशन में ये करना तो पहले लिख देना x बराबर 0 पर क्या है ये संतत है, तो क्या होगा संतत है, तो आपको ध्यान में है ये f(0) और f(0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(0 - h लिमिट h टेंड्स टू 0 आप लिख देना। ये लो इस प्रकार से तीनों क्या होते हैं बराबर, लेकिन मैं काम में कौन सा ले लेता हूँ, ये ले लूँ क्या, ये मैं काम में ले लेता हूँ। ठीक है, f(0) का मान ही तो पूछा है, तो मैं इसको सोल्व कर लूंगा, आंसर अपने को मिल जाएगा। तो f(0) तो है ही, और इसी का तो मान अपने को पूछा है। ठीक है, इसको हल करूंगा तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 + h रखोगे किसमें, x की जगह क्या रखोगे 0 + h, तो जहां पर भी x होगा वहां 0 + h में रख दूंगा। तो देखो मैं क्या रखता हूं, मैं यहाँ रखूंगा 0 + h। देखो 1 x की जगह क्या रखता हूँ 0 + h का मतलब h ही है, और अंडरूट का मतलब क्या लिख सकता हूँ घात, अंडरूट का मतलब घात कितनी 1/2, ये लीजिए। ठीक, माइनस ऐसा ये है अपने पास में, तो देखो 1 प्लस x की जगह में क्या रख देता हूँ 0 + h। 0 + h का मतलब अरे 0 + h h ही तो हुआ, तो h की घात कितनी 1/3, और बटा में क्या है x की जगह 0 + h रखोगे तो क्या आ गया h। अब इसको मैं क्या करूंगा सोल्व करूंगा। अब सोल्व कैसे करें, अब देखो यदि आप h की जगह 0 रख दोगे तो h की जगह 0 रख के देखो क्या आ रहा है, h की जगह 0 रखोगे तो बचा क्या 1, 1 की घात 1/2 करोगे तो भी क्या आता है 1, h की जगह 0 रखोगे तो क्या आ रहा है 1, 1 की घात 1/3 कर लो, 1/3 का मतलब क्यूब रूट करोगे तो 1 का क्यूब रूट भी क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 - 1 0, और h की जगह 0 रखोगे तो नीचे भी 0। तो वही रूप अपने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है अपरिभाषित रूप अपने को मिल रहा है। तो दो तरीके होते हैं, या तो इसको भी किससे कर सकते हैं अपन विस्तार से, या फिर किससे कर लेते हैं LH नियम से। तो मैं किससे बता देता हूँ LH नियम से कर लेते हैं। तो LH नियम क्या है, तो वही तरीका अपने को अपनाना है। ये लो f(0) लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने पास में है, इसको हल करोगे तो LH नियम क्या था, ऊपर वाले का अवकलन कर दो और नीचे वाले का अवकलन कर दो। तो इसका अवकलन क्या होगा, अरे मान लो ये तो रूट x का तो तुम्हें फटाफट आता है, इसलिए मैंने इसको फिर भी मैंने इसको चेंज कर दिया ताकि दोनों का सेम तरीका हो जाए अपने पास में, है ना। बाकी रूट x का तो क्या होता है 1/2 रूट x क्या होता है अवकलन होता है। तो मैं इसका करता हूँ, ये मान लेता हूँ ये अपने पास क्या है x ही है, ये अपना क्या है x ही है, तो x की घात 1/2 का करना है। तो अवकलन करोगे तो x की घात n का अवकलन आप सभी को ध्यान में होगा, x की घात n का अवकलन क्या होता है n, x की घात n-1 होता है। अरे मतलब घात कहाँ जाती है आगे और ऊपर घात 1 कम हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो
इसका क्या हो जाएगा, मान लो अक्स है तो अक्स की घात 1/2 तो 1/2 अक्स की घात 1/2 माइनस 1, और मतलब क्या हो गया 1/2 अक्स की घात 1/2 में से 1 गया तो माइनस 1/2। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करेंगे। एक बार मैं पूरा ही लिख देता हूँ उसको, है ना। ये माना अपना क्या है, अक्स है, तो अक्स की घात 1/2 तो 1/2 और अक्स की घात 1/2 माइनस 1 करोगे एक, तो कितना आएगा, 1/2 में से 1 गया तो माइनस 1/2 अपने को मिल जाएगा। और किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। इसको हल करोगे तो क्या आएगा, ये मान लो अक्स ही है अपना, तो अक्स ही है तो अक्स की घात 1/3 है, तो अक्स की घात 1/3 का 1/3 और अक्स की घात कितना आएगा 1/3 माइनस 1। इसको हल करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2/3। हल करके देखना, अरे 1/3 एकम 3, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2/3 आ रहा है, ये लीजिए। अब हल करेंगे इसको, और बटा में क्या है, एच का उपयोग करोगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और मैं सोल्व करता हूँ आगे। तो सोल्व करूंगा तो देखिए सोल्व क्या होगा, ये अपने पास में लिमिट क्या है। अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूँ, एच की जगह 0 रख दो, अब खत्म काम अपना, है ना। तो देखो एच की जगह 0 रखूंगा तो ये तो क्या है 1/2, 1 प्लस एच की जगह 0 रख दो, क्या फर्क पड़ता है, माइनस 1/2 और माइनस 1/3, 1 प्लस एच की जगह 0 रख देता हूँ माइनस 2/3, और बटा में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको फिर सोल्व करता हूँ मैं आगे, तो 1/2 बचा क्या, 1 ही तो बचा। अब 1 की घात चाहे माइनस 1/2 करो तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलो ये माइनस 1/3, 1 की घात कितनी है माइनस 2/3, 1 की घात कितनी भी कर लो क्या आता है अपना, 1 ही आता है। अरे 1 की घात माइनस 1/2 करोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही। नहीं समझ में आता तो इसको ऐसा लिख लीजिए, देखो 1 की घात माइनस 1/2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1/1 की घात कितनी लिख देता हूँ, 1/2। इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या इसको। अरे जब घात माइनस में तो नीचे आके किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 1 की घात 1/2 करोगे, 1 का अंडर क्या होता है, 1 ही होता है। इस प्रकार से तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ कि यहाँ तो कितना बचा अपने पास में 1/2, 1 की घात कितनी कर लो क्या आता है, 1 ही आता है माइनस, हाँ 1 की घात माइनस 2/3 करोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही मिलेगा इसको सोल्व करने पर, और है क्या 1/3। अब इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 6 और 3 माइनस 2 कितना आ गया अपना 1/6। तो किसका मान हो गया अपना, एफ ऑफ 0 का मान अपने पास में आ गया कितना, 1/6। अरे तरीका सेम है, बस थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में करे क्या। जैसे 0/0 मिल गया तो मैंने क्या लगा दिया, एलएच रूल, या फिर किससे कर सकते हैं, विस्तार से भी हमें कर सकते हैं। ठीक है, अब लेता है ये भी विविध का अपने पास में क्वेश्चन है। विविध का प्रश्न नंबर है ये अपने पास में 16 है। तो प्रश्न नंबर 16 देखो क्या दिया है, एफ बराबर इस प्रकार से अपने को दे रखा है कि एफ का मान ये है जब x का मान 0 से छोटा है, और जब x का मान 0 है तो इसका मान कितना है, फलन का c है, और जब x का मान 0 से बड़ा है तो इस फलन का मान ये है। और बोला x बराबर 0 पर संतत है तो किसका मान ज्ञात करो, a का भी, b का भी और c का भी। काफी अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसको। और इसी की तरह आपको सेम एज इट इज जैसा क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12। मैं वो नहीं करवा रहा हूं ताकि यहाँ पर यदि ये सोल्व आप कर लोगे तो बार बार भी आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। सेम यही पैटर्न उसमें आपको लगाना है। तो देखो इसने बोला x बराबर 0 पर क्या है, तो सॉल्यूशन आप करोगे तो सॉल्यूशन में क्या है, f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जो f(x) अपना x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। और यदि संतत है तो आपको ध्यान होना चाहिए x बराबर 0 पर संतत है तो क्या होता है, तो आप लिखते क्या हो बताओ, f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0 प्लस h और f ऑफ 0 माइनस h। तीनों मान बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल तीनों मान बराबर होते हैं जब क्या हो, जब अपना फलन क्या हो, संतत हो। और यह लिमिट लगाना मत भूलिएगा, जब h का मान है क्या होता है, h टेंड्स टू क्या होता है अपना 0 होता है। अब सोल्व करेंगे। अच्छा इतनी देर तो अपने क्या किया था, केवल इसके बराबर ये लेकर के अपने सोल्व किया था, अपना काम हो जाता था। अब देखो इधर ये लोगे, यदि तुम लेते हो देखो f ऑफ 0 बराबर ये लोगे, f ऑफ 0 पर तो अच्छा ये रहा, या तो क्या आ जाएगा c वाला, और इधर लोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। यदि ये लोगे तो आपको केवल और केवल किसका मान मिलेगा, अच्छा c का मिलेगा, b का, c और b आया, फिर a कहां से आएगा। यदि अपने को a का मान निकालना है तो किससे हल करना पड़ेगा, देखो a क्या अपना, a कब आता है अपने पास, देखो a और किसी में a क्या नहीं है, a केवल किसमें ऊपर वाले में है, तो मतलब a कब आ रहा है
जब x का मान क्या हो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन सा, 0 छोटा मतलब अब की बार ये काम में लेंगे, ये भी काम में लेंगे और ये भी काम में लेंगे। अरे यदि ये दोनों काम में लोगे तो अपना a तो आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, a तो आ जाएगा, a और c आएगा, है ना, वहां से अपने एक संबंध बनेगा। फिर अपना क्या रह जाएगा b, तो b किससे आएगा, तो b किससे आएगा, जब x का मान 0 से बड़ा है तब उसमें b आ रहा, तो 0 से बड़ा ये रहा। जब ये दोनों अपन बराबर करेंगे तो किसका मान आ जाएगा अपने पास में, b का मान आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार के लिए क्या करता हूँ, पहले एक बार इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ। और ये जो उदाहरण आप प्रश्न नंबर 12 करोगे तो उसमें आप ये दोनों ही आपको बराबर लेना है, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। और f ऑफ 0 माइनस एच रखोगे किसमें, f ऑफ 0 माइनस एच रखना 0 से छोटा, ये है क्या, यही है, तो मेरे को रखना है, तो मैं इसमें रखूंगा, तो क्या है अपने पास में पड़ा, क्या बताओ, साइन a प्लस 1, और अक्ष की जगह क्या रखूंगा मैं, 0 माइनस एच, और प्लस साइन अक्ष की जगह क्या रखूंगा, 0 माइनस एच, और बटा अक्ष की जगह क्या रखूंगा, 0 माइनस एच, और बराबर बराबर क्या है, f ऑफ 0। एक बार के लिए मैं इन दोनों को बराबर रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना, इन दोनों से कर रहा हूँ मैं सोल्व। हाँ अब देखो आप सोल्व करेंगे आगे और, अच्छा f ऑफ 0 का मान अपने पास में दे रखा है, f ऑफ 0, जब x का मान 0 है तो इसका मान कितना है, c है, तो ये अपने को क्या कह रखा है, दे रखा है। अब इसको और आगे सोल्व करता हूँ, तो और आगे सोल्व करूंगा तो देखो ये क्या है अपने पास में, लिमिट अपने पास में क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है ये क्या है, साइन a प्लस 1, और ऐसा लिख दूँ क्या, एक बार के लिए ऐसा लिख दूँ, ये h है अपना, ये अपने पास में h है, बचेगा क्या, 0 माइनस एच क्या हुआ, माइनस एच ही तो हुआ, तो मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, ये लो, माइनस कहाँ लगा दिया मैंने, आगे लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, जहाँ आपकी इच्छा वहां लगा दो, ठीक है। थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए मैं कहाँ लगा रहा हूँ, मैं कहाँ लगा रहा हूँ, आगे लगा रहा हूँ। अरे फर्क क्या पड़ेगा, अरे गुणा में ही तो है, मतलब ये क्या है, माइनस एच ही तो है, और यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ अपने पास में क्या है, साइन माइनस एच ही तो है, 0 लिखने की तो कहाँ हो सकता है अपने को, हाँ, और बटा में क्या है, बटा में अपने पास में क्या है, माइनस है एच, और बराबर में क्या पड़ा है, सी पड़ा है। तो अब इसको सोल्व करोगे तो देखो आपको ध्यान में होगा साइन माइनस एक्स क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, एक बार नीचे लिखता हूँ, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, और पहले मैं एक बार इसको सोल्व करता हूँ ताकि वो भी आसानी से समझ में आ जाए ना। अब यहाँ क्या होगा, देखो साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस एक्स, माइनस कहाँ आ जाता है, साइन के अंदर जो माइनस होता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एच। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, अपना अपने पास में हो जाएगा, ये लो माइनस बाहर आ गया तो क्या आ गया, साइन a प्लस 1 एच, और बटा में क्या है अपना h है, ये लीजिए बराबर में क्या पड़ा है, c। अब इसको थोड़ा सा और मैं सोल्व करता हूँ, तो अपने पास में देखो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं क्या करता हूँ, अच्छा सॉरी यहाँ क्या अपने पास में नीचे क्या पड़ा है, माइनस लगाना भूल गए, तो ये माइनस भी अपने पास में था, मैं क्या करता हूँ अलग अलग बटा में लगा देता हूँ, इसके भी बटा में लगा दूँ और इसके भी बटा में लगा देता हूँ। तो देखो इसके बटा में लगाऊंगा तो अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए साइन a प्लस 1 एच बटा एच, अरे माइनस से माइनस तो कट जाएगा, है ना, और इधर भी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अपना प्लस हो जाएगा, और आएगा क्या, साइन एच अपॉन एच, और बराबर में क्या है, c। अब आप क्या करोगे, लिमिट इसके साथ भी लगाओगे, लिमिट इसके साथ भी लगाओगे, अरे एक बार तो ये लिमिट है इसके साथ लगा देना, और एक बार जो लिमिट है वो इसके साथ लगा देना। मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसी जगह में सोल्व करता हूँ। देखो क्या करता हूँ, अब आपको इसका मान तो ध्यान होगा, अरे जब लिमिट इसके साथ आएगी, जब ये लिमिट इसके साथ भी आएगी इसके साथ भी आएगी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन h का मान कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखिएगा, कल भी मैंने बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x का मान कितना हुआ करता है, 1। इसी प्रकार से टेन x अपॉन x, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 तो भी उसका मान क्या हुआ करता है, 1 हुआ करता है। कब होता है, तो साइन में और टेन में। तो याद रखिए इसका मान कितना हो गया अपना 1। अरे जब x की जगह h है तो इसका मान बताओ 1 होगा कि नहीं होगा, जब ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी अपना आंसर क्या होता है 1। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों,
क्योंकि लिमिट इसके साथ लगाओगे और इसके साथ भी लगाओगे, लेकिन देखो ऊपर और नीचे मेरे को क्या करना है, सेम रखना है, तभी तो एक होगा। तो मैं सेम कैसे करूं, ऊपर मेरे को a+1 दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूं, अरे एस तो है लेकिन ये नहीं है, तो मैं ये लगा देता हूं, ये लो, ये अपना काम हो गया। अच्छा ऐसे थोड़ी लगा दोगे, अपनी इच्छा से कुछ लगा दिया, ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं अपन, अरे अपनी मर्जी से जो लाना है वो लगा दो, ऐसा थोड़ी है। हाँ यदि मैंने क्या किया, a+1 का भाग दिया, तो मैं क्या करता हूँ, a+1 ऊपर भी लगा दूं क्या, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो a+1 से a+1 कट गया, ठीक है। अब अपने पास में देखो क्या है, a+1 तो अपने पास पड़ा रहेगा, ये लो a+1 तो अपने पास पड़ा रहेगा। बाकी इसको सोल्व करोगे, लिमिट इसके साथ लगाओगे, अरे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कहाँ रहता है बाहर, कांस्टेंट तो पड़ा रहता है, फिक्स रहता है कांस्टेंट तो ना, ये तो फिक्स है। हाँ लिमिट इसके साथ लगाओगे तो इसका मान बताओ कितना हो रहा है, 1 होगा क्या, क्यों होगा, 1 कैसे होगा, साइन अक्स बटा अक्स, अरे सेम ही तो है, a+1h a+1h, तो इसका मान कितना हो जाएगा अपना 1, और बीच में इसका चिन्ह प्लस और इसका मान हो ही गया 1, बराबर क्या है c। थोड़ा सा मैं इसको छोटा लिख देता हूँ ताकि अपने पास आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये क्या लिख दूं मैं इसको, यहाँ से ये +1 तो अपने पास में क्या था, कांस्टेंट था, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस इसका मान कितना हो गया 1 बराबर c। तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है क्या, a+2 बराबर c, ये मेरे को मिला। a बराबर क्या हो जाएगा, c-2 है ना, मैं सोल्व कर लूंगा लेकिन बाद में, है ना। अब बताओ इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, अब न तो मेरे को यहाँ से a का मान मिला, न मेरे को यहाँ से c का मान मिला, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने प्रयास किया कि मैं अब की बार इन दो को सोल्व करता हूँ। किनको, इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों को, आप इन दोनों को लीजिए और इन दोनों से सोल्व करोगे तो देखिए आप दोबारा लिखना f(0) बराबर f(0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो f(0) का मान कितना है अपने पास में, अपने पास में f(0) का मान है कितना c, और इसको लगाऊंगा तो देखो अपने पास लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और f(0 + h किस में रखना है आप बताइए, f(0 + 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा किसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, किस में रखूंगा मैं, थर्ड वाले में, क्योंकि यही क्या है, x का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा तो इसी में आएगा, तो इसमें रखोगे तो देखो क्या आएगा अपने पास में, ये लीजिए अंडर, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, 0 + h का मतलब क्या है, h तो हुआ, तो मैं h रखूंगा, तो h रखूंगा तो क्या आ गया, h प्लस थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, ये h है और ये अपना क्या है b, ये लो ताकि समझ में आ जाए, ये h + b h² है ना, और माइनस अंडर 0 + h रखोगे तो h तो आएगा, ये लीजिए, थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ इसको, है ना, और बटा में b h और अंडर ऐसे जगह क्या आ गया, 0 + h का मतलब क्या हुआ, h तो होगा। अब इसको सोल्व करोगे, अब सोल्व कैसे करें, दिया आप 0 रखोगे तो मेरे को 0/0 दिखाई दे रहा है, तो इसको सोल्व कैसे करूं, तो इसको सोल्व क्या करूं मैं, देखो ऊपर वाले में मेरे को क्या कॉमन दिखाई दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, मेरे को इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं h, अरे इस अंदर ही मेरे पास क्या कॉमन आ गया, h कॉमन आ गया, तो बचा क्या है यहाँ से, तो क्या बचा 1 प्लस b क्या आ गया h, है ना, और माइनस अंडर h है ये अपने पास में, नीचे क्या है bh और अंडर h, ये लीजिए है ना। अब देखो ऊपर वाले में फिर क्या कॉमन दिखाई दिया मेरे को, देखो अंडर h यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, ये तो अपने पास पड़ी रहेगी लिमिट, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, अंडर h कॉमन ले लिया, अंडर h कॉमन लिया तो मेरे को अंदर अंडर h कॉमन लिया, यहाँ तो क्या दिखाई दिया मेरे को, अंडर 1 + bh और माइनस अंडर h ले लिया तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, और नीचे क्या है bh और अंडर h। अब क्या आप बताइए, अंडर h कट गया कि नहीं कटा, कट गया। अब आप रखे देखिए h का मान 0, मैंने h का मान 0 रखा, ये लो 0, अंडर क्या बचा, 1 तो बचा, 1 का अंडर 1 माइनस 1 0, फिर दिक्कत हो गई, देखो नीचे फिर 0 आ गया, फिर अब क्या करें, अरे तो समस्या होती जा रही है, तो सोल्व तो होगी समस्या कैसे ना कैसे, तो अपन देखो मेरे को 0/0 दिखाई दे रहा, तो क्या लगा दो, क्या लगाना है, LH नियम लगाते ही अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ,
LH नियम से इसको क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ। LH नियम क्या था अपने पास, C तो है ही, और लिमिट अपने पास लगी रहेगी, जैसे है वैसे वैसे पड़ी रहेगी लिमिट तो। हाँ, LH नियम से सोल्व करोगे। ये मान लेता हूँ क्या है, अक्ष है, क्या है ये अक्ष, तो अनरूट अक्ष का आपको आता होगा अवकलन। अनरूट ये अक्ष है तो अनरूट अक्ष का 1/2 अनरूट अक्ष, ये लीजिए। अरे अक्ष है, अक्ष का क्या होता है, अनरूट अक्ष का अवकलन। अनरूट अक्ष का अवकलन क्या होता है, मेरे को पता है कि 1/2 अनरूट अक्ष होता है। ये लो, मेरे पास अक्ष की जगह क्या था, 1 + bh था, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1 + bh। और फिर तुमने जिसको अक्ष माना इसका भी तो अवकलन करोगे। अब इसका अवकलन कैसे करोगे, एक का तो 0, b क्या है कांस्टेंट, तो b तो क्या है कांस्टेंट, h का कितना 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, h के सापेक्ष कर रहा हूँ यहाँ है ना। और 1 का कितना हो जाएगा 0, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं, बटा नीचे क्या है b तो क्या है कांस्टेंट, h का कितना हो जाएगा 1, ये लो बटा में क्या मान लेता हूँ 1। तो बताओ b से b उड़ा नहीं उड़ा, b से b तो मैंने उड़ा दिया। और अब आगे और सोल्व करता हूँ, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देखो क्या आ गया, c बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट है h टेंड्स टू 0, अब रख दो h की जगह 0 रख दो, तो मेरे को दिखा 1/2 अनरूट, h की जगह 0 रखोगे तो मेरे को यहाँ क्या मिलेगा 1 + 0, तो c बराबर कितना आ गया 1/2। अरे 1 + 0 1, 1 का अनरूट कितना, 1 का अनरूट 1, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, तो c का मान कितना आ गया 1/2, और c का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में, तो c का मान रख देता हूं मैं किसमें, समीकरण 1 में रख देता हूं। तो देखो a + 2 बराबर c, c की जगह कितना है, c की जगह 1/2 है, तो हल करोगे तो क्या आ जाएगा -2 + 1/2, तो a बराबर कितना आ गया -3/2। कैसे आया -3/2, गुणा किया -4 + 1 -3/2, a का मान आ गया। अच्छा c का मान आ गया, b का मान कहाँ गया है, अब यहाँ b की समस्या रह गई, a का भी आ गया और c का भी आ गया। अब b के लिए क्या करें, तो b के लिए कुछ नहीं करना है, तो देखो b जैसे भी कुछ भी होगा, जैसे मान लो b 5 होगा तो देखो 5 से 5 कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा। 6 होगा तो 6 से 6 कटेगा कि नहीं कटेगा, 2.8 होगा तो 2.8 से 2.8 कटेगा कि नहीं कटेगा। मतलब b चाहे कुछ भी हो, अपने को कोई उसकी उससे समस्या होने ही नहीं वाली अपने को। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो आपस में कट जाएगा, चाहे कुछ भी बड़ा हो, उससे अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब ए की वैल्यू फिक्स है, बी की है, सी की वैल्यू भी फिक्स है, लेकिन जो बी है वो कोई भी वैल्यू अपने को ग्रहण कर सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब बी इसका अवयव है, आर में से कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क अपने को नहीं पड़ेगा। अब एक संततता का मैं अंतिम क्वेश्चन लेता हूँ, एक उदाहरण है अपने पास में प्रश्नावली 6.1 का। बाकी आप जो कंटिन्यूटी है, जो संततता है, इसके जो बाकी जो शेष प्रश्न रह गए हैं, आप चाहे विविध के हो, चाहे 6.1 में हो, चाहे उदाहरण हो, तो उनको आप सोल्व करना, और जो नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना। फिर कल और परसों अपन करेंगे अवकलनीयता के सारे क्वेश्चन। अब देखो अपने पास उदाहरण है, वो क्या है, x बराबर ये दिया, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो ये है, जब x का मान 0 है तब ये है। और ये बोला कि इस फलन के लिए कि m पर वह प्रतिबंध ज्ञात करो ताकि जो f है वो x बराबर 0 पर क्या है, संतत हो, है ना, ताकि क्या हो जाए, संतत हो जाए। तो संतत होने के लिए कंडीशन आपको ध्यान में है ही, देखो बार बार बता रहा हूं कि संतत होने के लिए अपने पास कंडीशन क्या है। जैसे मान लो किस पर पूछा, x बराबर 0 पर, तो f ऑफ 0 प्लस h और f ऑफ 0 माइनस h, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन मैं कौन सा ले लेता हूँ, प्लस वाला ले लेता हूँ, ठीक है, इससे सोल्व कर लेंगे, आंसर अपने को मिल जाएगा। तो f ऑफ 0 पर, तो देखो 0 रखने पर तो कितना आ रहा है अपने पास में 0, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है ही अपने पास में। और यहाँ रखोगे 0 प्लस h, किस में रखोगे, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा किस में, इसी में आएगा, चाहे 0 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। तो इसमें रखोगे, x की जगह क्या रखोगे आप रखोगे 0 प्लस h, ठीक है, साइन 1/0 प्लस h, ठीक है। अरे केवल मैंने क्या किया है, x की जगह क्या रखा है, केवल 0 प्लस h रखा है, सोल्व हो जाएगा। हल कर लेंगे इसको, तो हल करोगे तो देखो इधर तो अपने पास में क्या पड़ा है 0, इधर क्या अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आएगा h की घात m, और यहाँ क्या है साइन 1/h है, ठीक है। अब मैं सोल्व करूंगा, बस अब रख दीजिए आप x की जगह कितना, सॉरी h की जगह क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो मैं h की जगह 0 रखता हूँ, तो देखो h की जगह 0 का, तो 0 की घात m
साइन 1/0। अब मेरे को मिला, उधर तो क्या है अपने पास में 0, और इधर वाला मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, तो इधर वाला दिखाई दिया, इधर तो क्या है 0 की घात m और साइन 1/0। 1/0 को अपने क्या बोल दिया करते हैं, अनंत बोल दिया करते हैं वैसे तो, है ना। अब आपको ध्यान में होगा कि ये बताओ साइन अनंत का मान कितना होता है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। एक तो आप ये चीज बताओ कि ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बराबर कब होंगे, बराबर कब होंगे, ये मतलब सॉरी एक मिनट, ये देखिए कि ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो इसके बराबर 0 रहा है, 0 आएगा ही, तो 0 कब आएगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0। अपन क्या नहीं करते क्या, जैसे मान लो 2x - 3 और एक बार आ जाता है x + 5 = 0, तो एक बार तो इसके बराबर 0 करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 करते हैं, क्योंकि मतलब कोई भी दो फलन है उनका गुणा 0 कब होता है, जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर दोनों ही क्या हो, 0 हो, तभी तो आंसर अपना क्या होगा, 0 आएगा। तो इसी प्रकार से ये है कि इन दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 0, मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0। अब मेरे को ध्यान में है कि ये तो हमेशा 0 नहीं होता, अरे जो साइन अनंत है ये हमेशा 0 होता है क्या, नहीं, अरे साइन अनंत थोड़ी पता अपने को कितना है। अब साइन का मान चाहे कितना भी हो, हाँ 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, जरूरी थोड़ी साइन अनंत कितना है अपने को पता थोड़ी है। तो 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, -√3/2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ी हमेशा 0 ही आएगा। 0 भी हो सकता है हालांकि, है ना, क्योंकि इसका मान हमेशा किसके बीच में रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो इसका मतलब ये तो हमेशा 0 होगा नहीं, मतलब इसके बराबर में क्या रख देता हूँ, जो 0 की घात है मैं इसके बराबर क्या रख देता हूँ, 0। अब बताओ 0 की घात कितनी करूँ कि 0 आ जाए। अब देखो 0 की घात 0 तो कर मत देना, क्योंकि ये अपना क्या हो जाता है, अपरिभाषित रूप होता है, मतलब ये तो 0 होगा नहीं। हाँ चाहे आप 0 की घात क्या कर लो, 1 कर लो, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। 0 की घात 1 करोगे तो 0, 0 की घात 2 करोगे 0 का स्क्वायर 0, 0 की घात 3 करोगे 0। हाँ माइनस भी मत कर देना, -1 कर दोगे तो भी गड़बड़, तो माइनस मैंने 1 कर दिया तो इसका मतलब -1 की इसका मतलब 1/0 की घात 1 प्लस का हो गया, या मान लो कि -2 है तो 1/0 का स्क्वायर, तो 1/0 का स्क्वायर कितना, 0, और 1/0 का मान कितना हो जाता है, फिर तो ये अनंत हो जाता है, फिर तो इसका मान क्या मिल जाएगा हमें, अनंत मिल जाएगा। तो गड़बड़ हो गया। मैं कुछ पॉइंटों में रख के देख लेता हूँ। मान लो मैंने 1/2 रखा, तो 0 की घात 1/2, 1/2 का मतलब अंडरूट, 0 का अंडरूट कितना होता है, 0 होता है। मतलब मान आप किस में रख सकते हो, केवल और केवल प्लस में रख सकते हो, है ना, माइनस में इसमें नहीं रखना, 0 भी नहीं रख सकते, मतलब 0 की घात है वो 0 भी नहीं रखना। तो ध्यान रखना कि इसका उत्तर 0 कब आएगा, जब m का मान, जब जो घात है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अरे जब घात 0 से बड़ी होगी तो उत्तर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। ध्यान रखना 0 की घात है, कुछ भी रख लो, क्या आना चाहिए, 0, लेकिन आएगा कब, कुछ भी रख लो, मतलब जब इस जो घात है वो किससे बड़ी होनी चाहिए हमारी, 0 से। तो ये अपनी क्या हो गई, कंडीशन हो गई, ठीक है। मानो 0 भी रख दोगे तो गड़बड़ हो रही है अपने, 0 की घात 0 क्या होता है, अपरिभाषित, माइनस में रख दिया तो भी अपना क्या हो रहा था, गड़बड़। तब क्या आ रहा था अपने पास, उत्तर गलत आ रहा था, लेकिन चाहिए कितना अपने को, 0, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, सोल्व। जैसे मान लो कहीं अपने को ऐसा मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा और देख लीजिए, मान लो अपने को ऐसा मिल गया ये, अब बताओ उसके लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, जो 0 की घात जो है, घात क्या है, ये क्या होनी चाहिए अपनी, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ +1 करोगे, तो +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कट गया, इधर क्या आ गया, 1 m का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। देखो m का मान 1 रख दोगे, यदि 1 भी रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 1 रख दोगे तो 1 - 1 0, 0 की घात 0 अपरिभाषित रूप होता है। मानो 2 रख दिया, हाँ रख सकते हो, 2 - 1 1, 0 की घात 1 1, 3 रख दिया, 3 - 1 2, तो 2, 0 का स्क्वायर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ माइनस में भी नहीं रख सकते अपन, गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। इस प्रकार से इनको क्या करते हैं, सोल्व। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और इस जो वीडियो है इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर आप इस वीडियो को जरूर कीजिए, ताकि जो आपके जो साथी है, दो दोस्त है, उनको भी फायदा हो सके। और एक चीज और बता देता हूं कि जो आपके जो वीडियो लेक्चर है, तो आपके साथ 12th क्लास के साथ में नीट के जो वीडियो चल रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि मतलब कौन सा वीडियो अपना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप दे सकते हो कक्षा 12 का, और जो रीट वाले हैं उन दोनों वीडियो को मैंने अलग अलग कर दिया, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां देख सकते हैं।